हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 10th मैथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, जिसे समझने के बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इजीली कर पाएं। वो टॉपिक ये है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मीन ये है कि अगर आपको दो लीनियर इक्वेशन गिवन है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उन दोनों लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। हम दो लीनियर इक्वेशन राइट कर चुके हैं, x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मीन ये होता है कि इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। आप देख रहे हैं इन दोनों इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल है और इन्हीं दोनों वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ये बताना है कि x की और y की हम कितनी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। यही मतलब है नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, कि x की कितनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और y की कितनी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ये चीजें समझने के लिए पहले हम एक टेबल देखते हैं। ये एक टेबल गिवन है जो आपकी बुक में भी गिवन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें रेशियो कंपेयर करना रहता है। आप देख रहे हैं कंपेयर द रेशियो लिखा हुआ है a1/a2 एंड b1/b2। ये a1 b1 एंड c1 c2 ये सारी चीजें क्या है, इसको एक बार समझते हैं। अब देखिए, आपको पता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसे लेट कर लेते हैं फर्स्ट और इसे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देख रहे हैं दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, इस फॉर्म में है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो देखिए a क्या होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, y का कोफिशिएंट b और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे c कहते हैं। अब यहाँ देखिए पहले इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होगा वो a1 की वैल्यू होगी, y का कोफिशिएंट b1 की वैल्यू और कांस्टेंट टर्म होगा c1 की वैल्यू। तो इसे पहले राइट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 होगा, b1 क्या होगा, y का कोफिशिएंट -2 और c1 होगा कांस्टेंट टर्म 2। ठीक है, सेम सेकेंड इक्वेशन से हमें x का कोफिशिएंट मिलता है a2, y का कोफिशिएंट मिलता है b2 एंड सेकेंड इक्वेशन से कांस्टेंट टर्म मिलता है c2। अब देख रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -4 एंड कांस्टेंट टर्म -20 है। तो आप समझ गए कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है, अब इसका रेशियो फाइंड करने का मीन है a1/a2। इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 3। सेम b1/b2 फाइंड आउट करना है तो -2/-4। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। अब देख रहे हैं -2 माइनस कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1 आ जाएगा 1/2। अब c1/c2 का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो c1/c2 होगा 2/20। इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/10। ठीक, अब हम रेशियो तो समझ गए कि रेशियो कैसे फाइंड आउट होता है। अब हम ये समझते हैं कि हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब हम इस रेशियो को कंपेयर करते हैं, अगर a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के नॉट इक्वल आ रहा है, मीन्स कि ये दोनों रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन मिलेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन का मीन ये होता है कि दो लाइन केवल एक पॉइंट पे कट करें। ये दो लाइन है L और M, ये दोनों लाइन देख रहे हैं केवल एक पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट O पे कट कर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, जो केवल सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा होता है। और सोल्यूशन का मीन ये होता है कि जब भी दो लाइन जितने पॉइंट को टच कर रहे होते हैं उस पॉइंट पे उतने ही सोल्यूशन फाइंड हो रहे होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन में ये है कि ये दोनों लाइन केवल सिंगल पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसलिए इनके एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन मिलेंगे, मीन्स कि केवल 1 सोल्यूशन मिलेगा और इसे बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए यूनिक सोल्यूशन कब होगा,
जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। अब लाइन इंटरसेक्टिंग कब होगी? जब A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि यूनिक सोल्यूशन किस कंडीशन में होगा। अब सेकेंड हम देखें, सेकेंड रेशियो है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अगर दो इक्वेशन के तीनों रेशियोज अगर सेम आते हैं तो ये होता है कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन का मीन ये होता है कि दो लाइन, ये कोई एक लाइन M है और दूसरी लाइन कोई M है जो इसी पे ठीक इसी पॉइंट पे आ रही है। कोई लाइन N और दूसरी कोई लाइन है M। ठीक है, अगर इन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाया जाए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं दो इक्वेशन गिवन है, 2x + 3y - 9 इक्वल्स टू 0 एंड 4x + 6y - 18 इक्वल्स टू 0। अगर इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर ही आएगी, मीन कि ये एक ही पॉइंट से ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ फॉर्म होगा। मीन्स कि अगर ये कोई एक ग्राफ आता है तो दूसरे इक्वेशन का ग्राफ भी जस्ट इसके ऊपर ही आएगा, सेम पॉइंट पे आएगा। मतलब कॉन्सिडेंट लाइंस का मीन ये है कि ऐसे दो लाइन जो एक दूसरे को कवर कर लें। तो इस कंडीशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन फाइंड होते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन इसलिए कि जब दो लाइन एक दूसरे को कवर कर लेता है तो इसके सारे पॉइंट्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, सारे पॉइंट कॉमन होते हैं और जितने पॉइंट कॉमन होते हैं उतने हमें सोल्यूशन फाइंड होते हैं। तो जब दो लाइन कॉन्सिडेंट होगी, मीन्स कि एक दूसरे को कवर कर लेगी, तो उनके सारे पॉइंट कॉमन होंगे। और आपको पता है लाइंस में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इसलिए यहाँ पे मिलेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, आप समझ गए ये इस कंडीशन को। कॉन्सिडेंट लाइंस में क्या होती है, तीनों रेशियो सेम होती हैं और हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन फाइंड आउट होते हैं। थर्ड हम देखते हैं कि पैरेलल लाइंस कब होगी। यहाँ पे अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 होता है बट C1/C2 के इक्वल नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में लाइंस पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइंस होने का मतलब है कि नो सोल्यूशन। ऐसा क्यों, इसे भी समझ लेते हैं। आपको पता है पैरेलल लाइंस का मीन ये होता है कि ऐसी दो लाइन जिनके बीच का गैप हर जगह पे सेम होता है और ये लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती हैं। कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी मीन कि इन दोनों लाइंस के बीच भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अब जब कोई भी पॉइंट टच में नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मीन ये है कि इसके नो सोल्यूशन, यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन हमें फाइंड आउट नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब भी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 आता है बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होता है तो लाइंस पैरेलल होती हैं और हमें नो सोल्यूशन फाइंड होता है। नो सोल्यूशन इसलिए क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 है और यहाँ पर भी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 है, बट यहाँ पे क्या है, C1/C2 भी इक्वल है बट यहाँ पे नॉट इक्वल में है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। इस टेबल में आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, x - 2y इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 4y - 20 इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हैं यहाँ पे A1 की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू 3। तो A1/A2 का रेशियो होगा 1/3, B1/B2 का रेशियो होगा, यहाँ y का कोफिशिएंट -2/4, इसका होगा -2/4, C1/C2 का होगा, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -20 है, तो ये हो जाएगा 0/-20। आप देख रहे हैं A1 और A2 की वैल्यू यहाँ पे इक्वल नहीं आ रही है, ये 1/3 है और ये -2/4 है। अगर इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते भी हैं तो ये होगा -1/2। ठीक है, फिर भी ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। जब इक्वल नहीं है, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 की कंडीशन बन रही है, इसका मीन ये है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। लाइन इंटरसेक्ट करने का मीन ये है कि अगर इन दोनों इक्वेशन का हम ग्राफ बनाते हैं तो लाइंस जो फाइंड आउट होगी वो इंटरसेक्टिंग फाइंड आउट होगी। जब लाइन इंटरसेक्टिंग है तो हमें एग्जैक्टली वन सोल्यूशन फाइंड होगा।
सेकेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, रेशियो होगा 2/4, B1/B2 का रेशियो होगा यहाँ देखिए 3/6 और C1/C2 का रेशियो होगा 9/18। अब ये देखिए ये सारे इक्वल कैसे हैं, अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाता है, ये भी हो जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 और 18 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 फाइंड आउट होता है। तो देख रहे हैं सबकी वैल्यू 1/2 फाइंड आउट हो रही है, मीन कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। मीन कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। इसका मीन ये है कि ये लाइंस अगर इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों लाइन कॉन्सिडेंट होंगे, मीन्स कि एक दूसरे को कवर कर लेंगे और सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे, इसलिए हमें मिलेगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में गिवन है ये दो इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे रेशियो फाइंड करते हैं A1/A2 की, तो रेशियो मिलेगा 1/2 का, B1/B2 का रेशियो मिलता है 2/4, देखिए यहाँ से 2 और 4, C1/C2 का रेशियो मिलता है -4/-12, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 1/2 तो है, अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो हमें मिलता है 1/2, ठीक है। और ये क्या मिलेगा, माइनस टू माइनस तो कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हमें मिलता है 1/3, ठीक है। आप देख रहे हैं A1/A2 तो इक्वल है, बट ये C1/C2 नॉट इक्वल्स टू है, इसलिए ये पैरेलल लाइन होगी, और पैरेलल लाइन जब होती है तो हमें क्या होता है, नो सोल्यूशन फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जब भी हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने सोल्यूशन फाइंड आउट हो सकते हैं, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन इन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।